हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो हमारी जो सीरीज है टॉप 10 क्वेश्चन की, उसकी आज दूसरी क्लास है। इसमें स्टूडेंट मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज वो करा रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि इससे एग्जाम में बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराने वाला हूँ। पहले मैंने ये 2 चैप्टर जो हैं इनको वैसे भी क्लियर करा दिया है। इनके जो आंसर हैं जो मैंने इनको कराया है, मेरे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के इनको देख लें। ठीक है, चलिए अपनी और स्टूडेंट क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। देखिए स्टूडेंट, आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सीरीज हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की चल रही है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंने और ले लिए इसमें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए इनमें वो 12 क्वेश्चन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में क्या वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विभव लिखिए। स्टूडेंट देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विभव, इसका जो आंसर है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर करा दिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक एवं विभव। मात्रक एवं विभव मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की मात्रक और विभव आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं वैद्युत विभव का मात्रक निकालना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, वैद्युत विभव का मात्रक ये वाला पूछा जाता है। देखिए वैद्युत विभव के मात्रक 2 होते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का? W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q नॉट। परिभाषा में आपको एक बार रिपीट कराता हूं। देखिए, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाता है। यानी जब किसी धन परीक्षण आवेश को, मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश क्या है, V नॉट, यहाँ पर यहाँ से अनंत से इसे यहाँ तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इस पर जितना भी कार्य किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q नॉट होता है। ठीक, V बराबर W/Q नॉट। अब इसका मात्रक एक तो वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक इसका, ये वोल्ट वाला तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। दूसरा मात्रक देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, जैसे क्या दिया हुआ कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये मात्रक इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक एवं विभव लिखिए। देखिए एक नंबर के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में ये आपके मात्रक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, विभव भी पूछी जा सकती है, परिभाषा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मिल जाएगा आपको। तो वैद्युत धारिता की आपको मात्रक निकालना है, तो वही इसका फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q/V। तो मात्रक इसके निकालेंगे, आप इसका मात्रक कूलाम और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? फैरेड। क्या होता है इसका? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका? फैरेड होता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए दूरी और विभव प्रवणता, ये चारों क्वेश्चन वो हैं। देखिए ये चारों क्वेश्चन वो हैं कि जिनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को लेकर ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या? या तो आपको वैद्युत विभव की परिभाषा, या फिर इसका मात्रक, या फिर इसकी विभव पूछी जा सकती है। दूसरा वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक या विभव, इनमें से पूछा जा सकता है। तीसरा क्या? समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ मैं आपको बता चुका हूं, मेरी जो पिछली क्लासेस है उसमें मैंने आपको कराया है। विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बताया था इसका फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था डेल्टा E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x, ये विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है। ये दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और एक बात और स्टूडेंट, इसमें विभव प्रवणता में कभी कभी इसका मात्रक पूछ लेता है, तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? देखिए ये विभवांतर है यहाँ डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x, तो विभवांतर का मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका वोल्ट और प्रति मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर लें। इनमें से आपको
एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए अब अपनी बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करने के सूत्र की स्थापना कीजिए। या वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए, व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो आपको इस तरीके से ये पूछा जा सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। ठीक, कल बताया था मैंने अक्षीय स्थिति क्या होती है। पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। मान लीजिए क्या है, ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु, उसके बीच की दूरी क्या है, 2a मीटर है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है। यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति, देखो इस लाइन को आगे बढ़ाना, ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी इसकी। या बिंदु P पर विभव निकालेंगे ये यहाँ पर स्ट्रेट। ठीक है, तो बिंदु P पर हम विभव निकाल लेंगे, ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। यानी इस लाइन को एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, यानी इस लाइन से थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, इनमें मैं आपको करा चुका हूं, वहीं से देख लें। मैंने ये क्वेश्चन इतनी आगा, मतलब ये इतनी अच्छी तरीके से करा है कि अगर आप मेरी वीडियो अगर एक बार देख लें तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा उसको देखने की। दूसरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। निरक्षीय स्थिति में आपको बताया था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है, जीरो। और दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, आप उसको याद रख लें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वैद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो आप याद रखें, वैद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। तो इसमें तो वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश में परिमाण होता है लेकिन दिशा का पता नहीं होता। तो इसलिए वैद्युत विभव को कौन सी राशि माना गया, अदिश राशि माना गया। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 4 क्वेश्चन बताए थे मैंने, तो इसी में आप इसको ऐड कर लें कि वैद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, अदिश। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी इसलिए जीरो होता है क्योंकि ये दिशा का मालूम नहीं होता, इसलिए क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, क्या होता है, तो जीरो होता है। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक निकाल दें, प्रूव कर दें। क्या आएगा, प्रूव होकर आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये निकल कर आएगा विभव, बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, क्या आवेश को बढ़ाने पर विभव में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए याद रखें आप, आवेश को बढ़ाने से विभव में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आवेश, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹। मैं आपको कारक बता रहा हूँ, जैसे ये आवेश को अगर बढ़ा दिया जाए यहाँ पर तो विभव में क्या परिवर्तन होगा, विभव इसका बढ़ जाएगा। जो भी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सामने हो, ये राशि अगर बढ़ेगी तो सामने वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये आप इतना याद रखें। ठीक है, 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, तो सामने वाले अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी बढ़ेगी। लेकिन अगर दूरी में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो दूरी में वृद्धि करते हैं तो विभव में क्या हो जाएगा, विभव घट जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक, चलिए अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। क्या, 2 समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। 2 समांतर प्लेट लेंगे, ठीक है, और उनके बीच धारिता निकाल कर दिखानी है। धारिता सी बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, तो सूत्र का निगमन करके दिखा देंगे। ये भी मैंने आपको करा दिया, 2 समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता का सूत्र का निगमन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा, ये वाला 9 वाला। क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसी है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो। यानी 2 समांतर प्लेटें लेंगे इस तरीके से स्टूडेंट, 2 समांतर प्लेटें ले ली जाएंगी। ये 2 समांतर प्लेटें हैं, इसके बीच में जैसे मान लीजिए परावैद्युत पट्टी, जैसे मान लीजिए हमने कांच की पट्टी रख दी है, ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। ये इस तरीके से मैंने आपको कराया था, याद कर लें आप, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। तो इसमें आपको क्या याद करके बतानी है, धारिता बतानी है। यानी इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें, इसके चांस हैं इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आ सकता है। ठीक, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी हो। ध्यान रखें इसको, इसमें चेंजिंग है, इन दोनों में अंतर है। क्या, 2 समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए या धारिता ज्ञात कीजिए, ऐसे ही बोल सकते हैं।
लेकिन इसमें कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी, यहां पर कोई पट्टी रखी हो तब धारिता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दूसरा स्टूडेंट, ये वाला भी दोनों क्वेश्चन में से आपको एक मिल सकता है, ठीक है। ज्यादा चांस है कि आपको हो सकता है कि इन दोनों में से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, गॉस के जो अनुप्रयोग हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन 99% मिल सकता है। ऐसी स्टूडेंट इसके चांस रहते हैं कि इन दोनों में से एक ना एक मिल सकता है आपको जरूर, ठीक। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर की घात 3 का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बोलेंगे तो उसको निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर ले। दूसरा अगला क्या है, समांतर तथा श्रेणी क्रम में धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पूछा जा सकता है, एक आध ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लेंगे स्टूडेंट, पूछा जाता है फिर भी एग्जाम में एक आध बार आया है ये, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने 9 और 10 बताया है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा, ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। ऊर्जा हानि का सूत्र निकाल लेंगे, ऊर्जा हानि का सूत्र इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा है, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। लेकिन मैंने जो आपसे बताया कि इन क्वेश्चन का ज्यादा ध्यान दें और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक। तो 4 क्वेश्चन ये बताया मैंने आपको ज्यादा इंपोर्टेंट, इसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर ही बता दिया, लेकिन अगर आप अच्छे से पूरे को क्लियर कर लें तो इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको रोज 10 से 12 क्वेश्चन करा, आज में 12 क्वेश्चन हो गए, चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसमें, वरना हमारी जो सीरीज चल रही है वो टॉप 10 क्वेश्चन की चल रही है। मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन वो बताने वाला हूँ, इसमें भी स्टूडेंट 10 ही मानिए आप, 10 क्वेश्चन वो बताने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट तरीका मैंने आपसे कहा था कि पढ़ाई आप इसके लिए कैसे तैयारी करें। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इनको 2 दिन दे दें, 2 दिन में इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, वरना 1 दिन में भी हो जाएगा, इतना ज्यादा इतना नहीं है ये। अगर आप क्लियर करना चाहें, आपका पढ़ा हुआ है और रिवाइज करना, तो 1 दिन में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने रिवाइज मतलब अभी तक इसकी तैयारी नहीं की है, तो वो मेरे जो क्लासेस है पिछली वाली डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, वहां से जाकर उन क्लासेस को देख लें और अपने ये टॉपिक क्लियर कर लें। स्टूडेंट मेरी बात आप याद रखेंगे कि आप एक चैप्टर को 3 दिन दें, इस तरीके से आपके देखो 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। क्या, देखिए एग्जाम में आपको मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी ये बता चुका हूँ कि आपको एग्जाम में जो इसकी डेफिनेशन वगैरह थ्योरी वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो मिलेगा आपका निगमन करने का, ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, यही आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसकी बीमा मात्रा को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई की मतलब स्टडी कीजिए। क्या, और दूसरा ये, आप सबसे पहले अपना ये गोल सिलेक्ट कीजिए कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप उस बात को माइंड में रखकर आप तैयारी करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप उससे और ज़्यादा उससे ज़्यादा ला सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, आप 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया, इन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करो। जब आप इसका देखिए फॉर्मूले को ड्राइव कर लोगे यहाँ पर, यानी निगमन कर लोगे इनका, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और फिर आपको न्यूमेरिकल करने में भी आसानी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल को कैसे करना है उसकी स्टेप मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। न्यूमेरिकल आप किस तरीके से करें एग्जाम में, सबसे पहले आप इनको क्लियर कीजिए, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके सॉल्यूशन भी कराऊं, तो कमेंट करके मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ये बताएं कि उसकी जो सीरीज है वो शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका जैसे आप लोग कहेंगे तो उसी के हिसाब से मैं एक नई सीरीज और शुरू करेंगे इन क्वेश्चन के साथ साथ। यानी इन क्वेश्चन के आंसर दोबारा से, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इन सबके आंसर मैं आपको इसकी सीरीज शुरू कर देंगे और कराए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।